नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागुर। अभी हम हैं सर्जिकल वार्ड। यहाँ रात को कोई घटना घटी थी और कोई गांव के लोग थे, इनमें आपस में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ था। क्या मामला है, पूरी घटना की जानकारी बताएं। आपका नाम बताएं, गांव का नाम बताएं और किससे झगड़ा हुआ था। मेरा नाम तो सर कौशल है। क्या नाम है? कौशल है। कौशल है। मेरी जाति ब्राह्मण है। खातीपुरा गांव है। ब्राह्मणों के सिर्फ 2 घर हैं, बस उनको भगाने की कोशिश की जा रही है। रात दिन आए दिन गुंडे लाकर हमारे ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं और हमको धमकी दी जा रही है, घर से बाहर निकल के बताओ, घर पूरा बेच के जाना पड़ेगा। और उसके बाद में अब हम कम से कम 20 व्यक्तियों के द्वारा कलम पे वार किए गए हैं, अनर्गल गाली दी गई है, चोट दी गई है। उसके बाद में गाड़ियों में डाल के ले जा रहे हैं। सारी खिड़की दरवाजे सारे बान सारे सब तोड़ दिए हैं और अलमारी तोड़ दी है। अलमारी में से जो भी सामान था पूरा सब ले गए लूट के और हमको गाड़ियों में डाल के ले जा रहे थे। बस हमारे आदमी ने एक ने बचाने की कोशिश की तो उस पर कुल्हाड़ी से वार किया है, वो घायल हो गया है। जब पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया है, जब उन्होंने हमको निकलने दिया है, ने हमको 1 घंटे उसमें ही बंद कर दिया घर में, हमको निकलने भी नहीं दिया उन्होंने। इस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ है और महिलाओं पर इतना अत्याचार क्यों किया गया उनके द्वारा? महिलाओं से सर, महिलाओं से क्या है उनकी, महिलाओं से तो बस ऐसे ही चलते हैं। हमारा तो कोई वो है ही नहीं। हमारे आदमी बस करने खाने लग गए, उनको देखकर चलते हैं। कितनी महिलाओं के साथ में मारपीट की है? 2 बच्ची हैं और 2 महिलाएं। 2 हमारी बच्ची हैं, 2 महिलाएं। पहले तो डंक मारा है। कितने लोग थे मारने? मुंह सिर में पैर में पूरा पैर तोड़ दिया है, यहाँ पर चोट है। और एक वार्निंग हो रही है। कितने लोग थे मारने जो आए आपके साथ झगड़ा? यदि बाहर निकले कम से कम 20 लोग थे। अब की बार बैग निकल के बाहर गई महिलाएं इस घर की तो उनको वहीं से वहाँ से लिया जाएगा, जाएगा, घर वापस लौटने नहीं दिया जाएगा। ये इस तरह की एक वार्निंग और है सर हमारे लिए। अब की बार ये महिलाएं अगर घर से बाहर निकली तो इन हम महिलाओं काम को करते हैं दिया सर, जाएगा। हम काम करते हैं। मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं पहले जॉब करती थी, मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती थी, पर अब उन्होंने वार्निंग दे दी है कि अगर महिलाएं निकली तो उनको किडनैप करके हम ले जाएंगे। शाम को और शाम को भी डाल रहे थे हमको गाड़ी में। शाम को हमारे सारे लोग दारू पी लेते हैं। 5 बजते ही शाम को दारू पी लेते हैं। दारू पी के और उनको घरों पर उपद्रव करवाते हैं और अनर्गल गालियां देते हैं और बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर तो ये महिला हमको कहीं मिल गई, उठा के इनको ले जाएंगे, अपहरण करके ले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और धमकी भरे इस तरह के कमेंट सामने आए हैं साहब। और इनकी हालत कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है? घर में घुसकर जो है मारपीट की? रमेश जाट था, पिंकी जाट था, नेपाल जाट था, सुनील जाट था और अक्षय जाटव था, ब्रजेश जांगड़ था और योगेश जांगड़ था। कम से कम और व्यक्तियों ने डांटे लगा रखे थे। मैं उनको पहचानती नहीं हूँ। ये 6-7 व्यक्ति मैं जानती हूँ। पुरानी रंजिश क्या थी आपकी? क्या रंजिश थी पहले पीसीआर पे छोटा सा झगड़ा हुआ था, उसके कारण हम आपस में केसबाजी भी हो गई और उसके कारण अब 2 महीने से चौराहे पे खड़े होकर अनर्गल गाली दे रहे हैं। 2 महीने से, जब से हमने केस किया है, जब से। अब केस क्यों किया है, इसलिए मतलब दबाना चाहते हैं हमको कि केस हमारे ऊपर क्यों किया है। अब 2 महीने से बस चौराहों पर खड़े होकर गंदी गंदी बच्चियों से हमसे गाली दे रहे हैं। हम कैसे बचें? पुलिस का क्या सहयोग है? पुलिस कार्रवाई कर रही है आपके मामले? कोई कार्रवाई अभी तो कोई कार्रवाई की नहीं है पुलिस ने, पर हाँ मौजूदा स्थिति में आई थी पुलिस और पुलिस हमारे सारी वीडियो वगैरह बना ले गई। वीडियो ढंग से नहीं बन पाई क्योंकि सबसे पहले उन्होंने लाइट बंद की थी, लाइट सारी तोड़ दी हमारी, इसलिए वीडियो ढंग से नहीं बन पाई। पूरा घर कम से कम 5 दोनों स्कूटी हमारी, दोनों गाड़ी और वॉशिंग मशीन, मेन फ्रंट का गेट, पूरी अलमारी, सारे अलमारी में जो भी जेवर था सब कुछ ले गई। क्या करते हैं वो जो किससे आपकी रंजिश है? क्या नाम है? वो कुछ नहीं करते, बस दंगा करने का काम है। 10-15 लोगों की उन्होंने गैंग बना रखी है, उनको दारू पिलाते हैं और रात दिन उनका यही काम है और कुछ नहीं करते हैं। बस वैसे चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है उनकी, और चुनाव कैसे लड़ेंगे हम? बीजेपी से टिकट लाने की कोशिश हो रही है
और चुनाव लड़ेंगे हम। दंगा करवा के 15 गुंडों की गैंग बना लिए, उससे चुनाव लड़ेंगे। एक रेप्ती, बताएं क्या मामला? हाँ, एक रेप्ती नाम का एक रेप्ती जांगड़पुर रात है, दिन गाली देता है, रेप वो की दारू शाम पी को के। 5 बजे दारू पी लेता है। 15 दारू दिन पीने से के बाद बरकरार गाली दे में रहा है। इनके घर के सामने जाके और अनर्गल गालियाँ देता है, अब शब्दों का इस्तेमाल करता है। और जब ये कुछ कहते हैं तो फिर मार पीटने के लिए जो गुंडे मौजूद रहते हैं वहाँ पे वो तैयार हो जाते अब हैं। तो हिप दो कपड़ा बार- है जैसे, तो हिप कपड़ा शेरपुर, यहाँ से कुछ गुंडे उन्होंने किराए पे ले रखे हैं, पता नहीं उनको दारू पिलाते हैं क्या करवाते हैं, वहाँ से वो आ जाते हैं, उनको वो फिर दारू पिलाते हैं ब्रजेश वगैरह घर पे, और फिर मारपीट करवाते हैं। रेप्ती उसको ज़्यादा दारू पिलाते हैं, वो ज़्यादा गाली देता है। आपकी भी चोट लगी क्या कुछ नहीं है? तनुज और अच्छा। राजेश बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज को। रेवती को तो दारू पिलाते हैं, अच्छा। रेवती पर गाली दिलवाते हैं। काम तनुज का है और राजेश का है। राजेश क्या करता है? करता होगा कोई भी काम, हमें नहीं पता सर। पहले 23 करोड़ के घपले में पहले ये लोग पकड़े जा चुके हैं और घपलाई करते हैं ये लोग। देख पा रहे हैं एक गरीब परिवार के साथ लोगों की जो मारपीट है घर में, क्या मामला, कौन कौन लोग थे? मारपीट की है। कई लोग जो है चोटिल हुए हैं, महिलाओं के साथ भी घर में घुसकर मारपीट की है। क्या मामला हुआ था, किस तरीके से आपको चोट आई? साहब मेरी लेडीज़ों को बचा रहा था, उनको गाड़ी में भर के ले जा रहे थे। मैंने इनको बताया, मेरे साथ बांस कुल्हाड़ी और उनसे मारपीट की थी। महिलाओं के साथ भी मारपीट की है? महिलाओं के साथ की है। मैं साहब अंदर था जब महिलाओं को और पिताजी इनको पीट रहे थे, मैं बाहर निकाला जब मुझ में मारपीट की थी सर। आप देख पा रहे हैं दबंगों द्वारा खातीपुरा गांव में काफ़ी जो है गरीब ब्राह्मण परिवार के साथ में मारपीट की है। करीब 20 लोगों ने जो है परिवार की महिलाओं के साथ में मारपीट की है। दबंग मतलब तुम्हारे उस गांव में कितने लोग, मतलब कौन कौन से समाज रहते हैं? ज्यादा रहते हैं सर, बाड़ियों की बहुत ज्यादा है सर। अच्छा। और ब्राह्मणों के 2-3 घर है सर। 2-3 घर हैं बस। तो आप लोगों को ज्यादा परेशान किया जा रहा है? हमको तो हमारे खेत पानी रोका जा रहा है, हमारी मेड़ों को काटा जा रहा है। जब भी हम चुप रहे, क्योंकि हमारा समर्थन नहीं है लोगों का, फिर भी हम चुप रहे कि हमारे जोड़े पवेड़ा नहीं है, उनका जोड़ा पवेड़ा है। और फिर भी पर अब तो रात दिन औरतों से गाली दी जा रही है, रात दिन मतलब बेइज्जती की जा रही है। और अब भी गाड़ियों में डाल के ले जाने की धमकी दी जा रही है। कल भी कोशिश की है गाड़ी में डालने की, कपड़े उतारने की पूरी कोशिश की है। मैं तो मैक्सी में आई हूँ, मेरी साड़ी वाड़ी तो वहीं खुलवा दी उनने। मैं तो अब उन ज़्यादा क्या कहूँ, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, ज़्यादा कहने में शोभा भी नहीं देती। देख पा रहे हैं एक गरीब परिवार के साथ में दबंगों द्वारा महिलाओं से मारपीट की गई है। करौली पुलिस इस मामले को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करे।